हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो नाइक सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी नवीन सर पॉलिटी करवा रहे हैं, तो हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। ये उनकी क्लास नंबर 11 है, उसका हम रिवीजन करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, जो कि हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें संविधान की समितियों के बारे में बताया है। संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियां बनाई गई थी। समिति लोगों के समूह को कहा जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है। 22 समितियां थी, जिसमें कि 8 बड़ी समितियां थी और 14 छोटी समितियां थी। बड़ी समितियों में आती है आपकी सबसे पहले प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका कार्य था प्रारूप में विचार करना। और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। और उसमें 6 अन्य सदस्य थे। जो अन्य सदस्य थे वो थे कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये असम के पहले पीएम बने थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव और टी कृष्णाचार्य। जो एन माधवराव थे वो बीएल मित्रा की जगह आए थे, क्योंकि बीएल मित्रा ने इस्तीफा दे दिया था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जो टी कृष्णाचार्य आए थे वो डीपी खेतान की जगह आए थे। संविधान का पहला प्रारूप TN राव ने तैयार किया था। ये 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके तैयार किया था। रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें कि 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियाँ थी। इसे स्वीकार नहीं किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। पहला प्रारूप आया 21 फरवरी 1948, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को आया था। इसके दौरान कुल 141 बैठक हुई थी। जो अंतिम प्रारूप आया था उसके बाद कुल 2473 बार संशोधन हुआ था, जो कि 17 अक्टूबर 1949 को फाइनल हुआ था। भारत का संविधान नाम इसी दिन लागू हुआ था, जो कि आर्टिकल 393 में बताया गया है। बाबा साहिब अम्बेडकर ये वेस्ट बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा के लिए। जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह चुने गए थे। भीमराव अम्बेडकर बंगाल के जैसोर और खुल्लान से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, लेकिन विभाजन में ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जिससे बाबा साहिब संविधान सभा से बाहर हो जाते हैं। तो बाद में बम्बई की पुनः सीट से चुने जाते हैं। और यहाँ सीट से जिन्होंने त्यागपत्र दिया था वो MR जयकर थे। MR जयकर है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। राज्यों से संबंधित समिति इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। नियम एवं प्रक्रिया समिति इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकारी अल्पसंख्यकों, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। बहिष्कृत क्षेत्र इन्हें परिभाषित किया था 1935 के एक्ट में, जिसमें अनुसूचित जाति का महत्व हो, जिसके लिए विशेष प्रास्थानिक सुधार होंगे। 2 उप समिति बनाई गई इसमें। जो पहली मौलिक अधिकार उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष JP कृपलानी थे, और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। छोटी समितियां जिसमें थी कि राष्ट्र ध्वज तथर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो तिरंगा है उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। अशोक चक्कर में तिलियां 24 हैं। ध्वज संहिता 2002 में आई थी। ध्वज स्वीकार हुआ था 22 जुलाई 1947 को। नवीन जिंदल 22 सितंबर 1995 को दिल्ली के हाई कोर्ट में नागरिकों को झंडा फहराने की रिट दायर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2004 को फैसला दिया, देश के नागरिक जब चाहे झंडा फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में आया। इसमें जो राष्ट्रीय सम्मान है उसमें संविधान, झंडा और राष्ट्रगान आते हैं। देश का पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया गया था। ये झंडा भगिनी निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य थी, ने फहराया था। 1907 में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा यह झंडा पेरिस में फहराया गया था। 1917 में तीसरे ध्वज को लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक, जो कि पिंगली वकैया थे, ने एक झंडा बनाकर महात्मा गांधी को दिया था। इसमें चरखा का सुझाव लाला हंसराज ने दिया था। 1931 में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। 1947 में आज़ादी के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज में से चरखे को उठाकर अशोक चक्र लगाया गया। ध्वजारोहण, इसमें तिरंगे को ऊपर की ओर फहराया जाता है। पहली बार 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ध्वजारोहण ये नेहरू जी ने फहराया था। 15 अगस्त 1947 को
प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया था। इस समय शहनाई बजाई थी, वो बिस्मिल्लाह खां ने बजाई थी। और जो ध्वजारोहण होता है वो लाल किले पर होता है नई दिल्ली में, और देश के प्रधानमंत्री इसे करते हैं। ध्वज फहराना ये 26 जनवरी 1950 को कर्तव्य पथ पर देश के राष्ट्रपति द्वारा फहराया गया था। 2022 में से पहले इसे राजपथ कहते थे, जो कर्तव्य पथ है। 1955 से पहले किंग्स वे कहते थे। 1911 में जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे। पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो, जो कि 1950 में थे। दूसरे गणतंत्र दिवस पर नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर सिंह थे, जो कि 1951 में बुलाए गए थे। 1952 और 1953 में गणतंत्र दिवस पर कोई भी अतिथि नहीं बुलाया गया। 26 जनवरी इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और जो परेड होती है वो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाती है। 26 जनवरी 27, 28 और 29 जनवरी तक ये चलता है। और जो सरमनी एंड होती है वो 29 जनवरी को होती है। इसी दिन बीटिंग रिट्रीट सरमनी बनाते हैं। सदन समिति इसके अध्यक्ष पट्टा भिसित्तरामैया थे। कार्य संबंधी समिति इसके के मुंशी थे। संविधान सभा के कार्यों की समिति इसके जीवी मावलंकित, और कर्मचारी समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति इसके जो अध्यक्ष थे वो एस वरदाचारी थे। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति इसके एस वरदाचारी थे। और भाषीय प्रांत आयोग इसके जो अध्यक्ष थे वो एस के धर थे। इसका गठन 17 जून 1948 को हुआ था। तो ये कंप्लीट लेक्चर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। और आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।